हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सदिशों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो सदिशों का जो संयोजन है वो करने के लिए कुछ नियम लगते हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, दूसरा है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम और सदिशों के योग का बहुभुज नियम। तो सबसे पहले हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम देखेंगे किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिए, दो सदिश लिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दो सदिशों का क्या करना है, योग करना है। ठीक है, तो इन दो सदिशों को त्रिभुज की एक भुजाओं के रूप में लगा दिया। तो ये पी क्यू जो है वो सदिश ए को रिप्रेजेंट कर रही है भुजा, क्यू आर जो भुजा है वो सदिश बी को वेक्टर कर रही है या सदिश बी को प्रदर्शित कर रही है। ये वेक्टर ये है पी क्यू की भुजा, ये वेक्टर बी है क्यू आर की दिशा। ठीक है, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालना है। तो परिणामी सदिश इसकी कौन सी भुजा होगी, तीसरी भुजा होगी, लेकिन इसका क्रम जो है वो क्या है, उल्टा हो जाएगा। कैसे, तो यदि हम देखते हैं कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजा है ना, क्रमानुसार सदिश ए और सदिश बी को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो तीसरी भुजा जो है उसके परिणामी सदिश को विपरीत क्रम में क्या करती है, प्राप्त होती है, या विपरीत क्रम में उसका योग होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से देखो, यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा को एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, तो दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको क्रमानुसार क्या किया जाए, परिमाण और दिशा में क्रमानुसार व्यक्त किया जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो उनका परिणामी सदिश जो है वो परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होती है। कौन सा, पी आर के द्वारा। और ये कैसे, लेकिन भुजा द्वारा कैसे, विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। ठीक है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं आएगा, इस टाइप से जाएगा, उल्टा जाएगा। ठीक है, देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है। ठीक है, ये इसका शीर्ष बिंदु, ये इसका मूल बिंदु है, ये इसका शीर्ष बिंदु, फिर यहीं पर रख दिया इसका मूल बिंदु और इसका शीर्ष बिंदु। अब एक्चुअल में तीसरी जो भुजा है वो कैसे आनी चाहिए, इस प्रकार से आनी चाहिए, इसको मिलाने वाली शीर्ष, ये मूल और ये शीर्ष। लेकिन एक्चुअल में इसका जो परिणामी है वो इस प्रकार से ना आकर इस प्रकार से हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। ये शीर्ष और ये क्या, मूल बिंदु। तो उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऐसे। ये पहले परिणामी सदिश की डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं, पहले परिणामी सदिश की डायरेक्शन, ये दूसरे सदिश की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब आना चाहिए कैसा, यदि क्रमानुसार बोलते हैं क्रम में, तो इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, ये मूल बिंदु और ये शीर्ष बिंदु। ठीक है, लेकिन होता ऐसा नहीं है, उनका जो परिणामी सदिश है वो उसके उल्टी दिशा में प्रदर्शित होगा, ऐसे। अब ये इसका शीर्ष हो जाएगा और ये उसका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये उसका मूल बिंदु और ये क्या, शीर्ष बिंदु। ठीक है, तो उसका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे अपन, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये भुजा ये वाली प्रदर्शित करेंगे, कौन सी, ए आर की दिशा, पी आर की दिशा में। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर चित्रानुसार दो सदिश क्या, वेक्टर ए जो पी क्यू की दिशा में तथा वेक्टर बी जो क्यू आर की दिशा में है, उन सदिशों को जोड़ना है। तो सदिशों का योग त्रिभुज नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, वेक्टर सी जो है वो इन पी आर की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तीसरी भुजा दोनों सदिशों का परिणामी सदिश होगा, जिसे बिंदुकृत रेखा द्वारा क्या किया है, प्रदर्शित किया गया है। अभी देखो यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर क्या ये एक क्रम में है। ठीक है, तो परिणामी सदिश क्या होगी, तीसरी भुजा होगी, कौन सी, पी आर। लेकिन कैसे, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत क्रम में। पी क्यू क्यू आर, आर पी नहीं होगा, क्या होगा, पी आर होगा। ठीक है, ये देखो चित्र में प्रदर्शित किया है। तो वेक्टर पी क्यू ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए को प्रदर्शित कर रहा है। वेक्टर क्यू आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी को। तो उसका परिणामी सदिश क्या होगा, पी आर होगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, ये वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ वेक्टर सी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, है ना। एक समांतर चतुर्भुज है, दिख रहा है, कौन कौन सा, पी क्यू आर और एस, जिसकी दो भुजाएं, संलग्न भुजाएं, कौन कौन सी, पी क्यू, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, पी क्यू, और जो है पी एस संलग्न भुजाएं है, ये पी एस, ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी को। ये वेक्टर ए को और ये क्या, वेक्टर बी को।
ठीक है। तो उनका जो परिणामी सदिश होगा वो उन दोनों संलग्न भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण, ये क्या है, विकर्ण है उस समांतर चतुर्भुज का। विकर्ण क्या है, पी आर, उसकी दिशा में होगी, जिसमें वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है ना। तो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अब वेक्टर पी क्यू के समान भुजा कौन सी है, वेक्टर एस आर, मतलब आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, समान होती है। तो ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर ये हो जाएगी। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, एस से आर की ओर। और वेक्टर पी एस जो है उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर है, तो उसकी भी भुजा, उसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी वेक्टर बी के रूप में। ठीक है। तो आमने सामने वाली भुजा समान होती है तो उनके वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दो सदिश है, उनको जोड़ रहे अपन, जो कि संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें। तो उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला जो विकर्ण है ना, वो विकर्ण जो है वो उसका परिणामी सदिश कहलाएगा। ठीक है, कौन सा है ये, विकर्ण, इसका क्या कहलाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर बी को लिख सकते हैं वेक्टर कितना, पी एस बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, पी आर, वेक्टर कितना, पी आर। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज का क्या है, नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम क्या, दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की, है ना, दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर क्या बी, उसको समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा द्वारा, संलग्न भुजा है, संलग्न मतलब जुड़ी हुई, वेक्टर पी क्यू और ये कितना, वेक्टर पी एस, ये वेक्टर बी है ना, द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर, उन दोनों भुजाओं के क्या, कटान बिंदु से होकर जाने वाली विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वेक्टर पी आर। ठीक है, यहाँ वेक्टर सी बराबर क्या लिख दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पर देखो वेक्टर पी क्यू तथा वेक्टर पी, मतलब पी एस तथा पी क्यू तथा पी एस, पी क्यू तथा पी एस जो संलग्न भुजाएं है ना, उनको संलग्न भुजाओं को मानकर क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का निर्माण करते हैं, जहाँ भुजा पी क्यू जो है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है और भुजा पी एस जो है वो क्या, वेक्टर बी को प्रदर्शित करती है। तो उन दोनों भुजाओं ए तथा बी का परिणामी सदिश क्या होगा, भुजा पी क्यू तथा पी एस के कटान बिंदु पी से होकर जाने वाले विकर्ण पी आर के अनुदिश प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें देखो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिणामी सदिश कितना है, वेक्टर सी है। तो वेक्टर पी क्यू प्लस कितना, वेक्टर पी एस बराबर वेक्टर कितना हो जाएगा, पी आर, विकर्ण के बराबर हो जाएगा, जिसको वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम क्या, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम जो हमने निकाला था अभी, और समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, उस दोनों नियम में समतुल्यता कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज निकाल लिया हमने, कौन सा, पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू जो है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एस जो है वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समांतर चतुर्भुज नियम के हिसाब से उनका परिणामी सदिश क्या होगा, उनके कटान बिंदु, तो संलग्न भुजा है, उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला वेक्टर पी आर, इसके अनुदिश होगा वेक्टर क्या, सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर सी जो उनका परिणामी सदिश है। अब इनके सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो वेक्टर ए, तो ये वाली भी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी दिशा और परिमाण समान है। ठीक है, एस आर की दिशा में, और पी एस की दिशा में, पी एस की दिशा में क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, तो ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वेक्टर पी क्यू जो है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर पी एस जो है वेक्टर बी को प्रदर्शित कर रहा है। तो वेक्टर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर एस आर बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए, और क्या हो जाएगा, वेक्टर पी एस बराबर वेक्टर क्या, क्यू आर बराबर वेक्टर क्या, बी हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज नियम से क्या होता है, हमको पता है विकर्ण ये है ना, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर क्या है, बी है। तो समांतर चतुर्भुज नियम से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर पी आर विकर्ण। ठीक है,
वेक्टर पी आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर कितना पी एस। ओके, अब त्रिभुज योग नियम से क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में ले लो, पी क्यू आर में ले लो, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर पी आर बराबर वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर कितना हो जाएगा क्यू आर। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर कितना दे दो 2। तो समांतर चतुर्भुज नियम से क्या हो जाएगा, वेक्टर पी आर विकर्ण वाला रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर पी आर बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर कितना पी एस। ठीक है, इसको समीकरण नंबर कितना कर दिया 1 कर दिया। उसके बाद में त्रिभुज योग नियम से इस त्रिभुज में ले लो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनको मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर कितना, ये वेक्टर पी आर बराबर वेक्टर पी क्यू प्लस कितना वेक्टर क्यू आर। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के नियम से आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समान होती है, तो वेक्टर पी क्यू बराबर कितना लिखा है, वेक्टर एस आर, वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर कितना एस आर, और वेक्टर पी एस बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर क्यू आर। ठीक है, अब ये वेक्टर क्यू आर की जगह अपन ये वाला जो वेक्टर क्यू आर लिखा हुआ है, इस वेक्टर क्यू आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज नियम से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 वाला ये वाला सिस्टम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर पी आर बराबर वेक्टर पी क्यू प्लस कितना वेक्टर पी एस, इसको 3 दे दो, और त्रिभुज योग नियम से क्या हो जाएगा, ये वाला लिखना है अपने को, वेक्टर पी आर बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू प्लस इस क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे अपन, वेक्टर पी एस एस लिखेंगे, है ना। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा इससे समीकरण 4 से उसकी तुलना कर दो, तुलना करने पर क्या है, दिख रहा है क्या, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये वेक्टर पी आर बराबर ये भी दिख रहा है, ये वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर पी एस बराबर ये भी दिख रहा है, तो दोनों नियम कैसे समान है, तो हम क्या कह सकते हैं, तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि सदिशों को जोड़ने का क्या हो जाएगा, त्रिभुज नियम एवं समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, समतुल्य होता है, समतुल्य। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आप देख सकते हो। थैंक यू।